हेलो पीपल, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ब्रांड लॉयल्टी। लेकिन वेट, लॉयल्टी प्रोग्राम का नाम सुनते ही स्क्रॉल मत कर दो, क्योंकि आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी विदाउट लॉन्चिंग अ लॉयल्टी प्रोग्राम। हाँ, लॉयल्टी कार्ड्स और पॉइंट्स स्कीम के बिना भी आप ब्रांड्स के फैन क्रिएट कर सकते हो। साउंड इंटरेस्टिंग? लेट्स रोल देयर। सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों? वाई? क्यों चाहिए आपको ब्रांड लॉयल्टी? ब्रांड लॉयल्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स सी सम नंबर्स। वर्ल्ड वाइड अबाउट 74% ऑफ कंज्यूमर्स claim they are loyal to at least one brand. Also, only 5% increase in the customer retention can drive profit up to 25 to 95%. Yes, it's a huge number. Loyal customers matter. A study shows that loyal customers can be worth on an average of 2.5x more revenue than the new customers. In short, loyal customer is equal to less marketing spend plus more revenue and plus free word of mouth publicity, which is most important in today's digital world. अगर loyalty programs इतने popular है तो उनको skip क्यों करते हैं? क्योंकि sometimes, especially for a smaller brands or a niche premium brands, point system can dilute the brand and create discount culture. या costly हो जाता है. But before we skip, let's quickly see what they offer. For example, 48% of consumers exhibit incentivized loyalty. That is, they remain loyal because of only discount or perks which they are getting. And 90% of loyalty program owners report positive ROI, average about 4.8 to 11%. But the flip side, if you rely only on points and perks, you may end up with transactional loyalty. मतलब कस्टमर विल स्टे ओनली फॉर द रिवॉर्ड रादर देन इमोशनल लॉयल्टी। और वही बात हम एक्सप्लोर करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ रियल इमोशनल लॉयल्टी विदाउट द प्रोग्राम। ब्रांड लॉयल्टी 3 पिलर्स के ऊपर क्रिएट होता है। चलो, ये 3 पिलर्स को पहले समझते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी, सेकंड है एक्सपीरियंस प्लस ट्रस्ट, और थर्ड है इमोशन कनेक्शन प्लस ब्रांड नैरेटिव। चलो इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज, जैसे मैंने कहा, क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी। कंज्यूमर सेज 59% टाइम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इज अ ड्राइवर ऑफ अ लॉयल्टी, एंड व्हाट यू डिलीवर टुडे यू बेटर डिलीवर टुमारो। अगर क्वालिटी फ्लक्चुएट होगी, लॉयल्टी टूट सकती है। अपने कहीं सारे फूड जॉइंट्स देखे होंगे जो बिना लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर की जनरेशन को ये कर रहे हैं। सिंपल है, आप किसी भी गली में चले जाओ, वड़ा पाव वाला तो होता ही है। सो दैट वड़ा पाव वाला इज क्रिएटिंग अ ब्रांड लॉयल कस्टमर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट? इफ आप एक कुकवेयर ब्रांड हो या फिर गॉर्मे ब्रांड हो, तो एवरी पीस विच इज यू आर गोइंग टू डिलीवर टू कस्टमर, इट शुड बी वाव। उनको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि अरे वाह, क्या मैंने बाय कर लिया। सेकेंड इज एक्सपीरियंस प्लस ट्रस्ट। Experience at every touch point matters a lot. Whether it is packaging, store, ambience of the store, AC temperature, music, website, actual product, etc. One statistic says that 80% of customers feel more positive about a brand after engaging with the personalized content. ब्रांड का वाइब होना चाहिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि रिलेशनशिप, फीलिंग, एक कम्युनिटी बिल्ड होना चाहिए। और आज के डिजिटल एरा में ट्रस्ट और एक्सपीरियंस आर द हीरोज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नाउ द थर्ड इज इमोशनल कनेक्शन एंड ब्रांड नैरेटिव। देखो, ब्रांड लॉयल्टी सिर्फ रिपीट परचेस नहीं होता, मतलब आज खरीदा कल फिर खरीद लिया, बस इतना नहीं होता। इट्स वे डीपर देन दैट। ये होता है रिपीट इमोशन। हर बार जब कंज्यूमर आपके ब्रांड का टच पॉइंट से इंटरैक्ट करता है, वेदर इट इज़ अ वेबसाइट, पैकेजिंग, इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, उसके अंदर एक फीलिंग ट्रिगर होनी चाहिए। अगर वो फीलिंग बार बार पॉजिटिव हो तो ब्रांड लॉयल्टी ऑटोमेटिकली बॉर्न हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल, एप्पल
एप्पल के यूज़र सिर्फ आईफोन यूज़ नहीं करते, वो अपने आप को एप्पल ट्राइब का पार्ट समझते हैं। हार्ली डेविडसन बाइक, अगेन द बेस्ट एग्जाम्पल। ये बाइक के लिए वो लोगो या फिर ये बाइक ओनर के लिए वो लोगो एक लाइफस्टाइल है, उनके लिए वो सिर्फ बाइक नहीं है। बहुत सारे लोग वो लोगो अपने आप पे टैटू भी करा लेते हैं। अमूल एक सिर्फ बटर नहीं है, एक इमोशन है। आज इंडिया में हर जनरेशन ने उसे ग्रो होते हुए देखा है। अभी रिसेंटली देख लो जोमेटो की क्वर्की टोन वॉइस, इसने तो लोगों के दिल में जगह बना ली है। इन शॉर्ट, ब्रांड ने एक नैरेटिव बनाया है जहां कस्टमर खुद उस स्टोरी का कैरेक्टर समझ लेता है अपने आप को। दैट्स इमोशनल ब्रांडिंग। अब चलिए प्रैक्टिकल टैक्टिक्स में देखते हैं। ये है एक 4 क्वर्की लेकिन इफेक्टिव वेज जिससे ब्रांड लॉयल्टी बन सकती है विदाउट लॉयल्टी कार्ड पॉइंट्स। फर्स्ट इज सरप्राइज एंड डिलाइट मोमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी के साथ एक हैंड रिटन थैंक यू नोट भेज दो, कुछ अनएक्सपेक्टेड बोनस दे दो, उसका कंटेंट क्रिएट करो। नैरेटिव इज ये छोटी छोटी सरप्राइजेस याद रह जाती है और लोग शेयर भी करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ का मैजिक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी गूगल एड्स। Content led community building. The second is content led community building. Create a home chef club on Instagram, WhatsApp group, live sessions where users can share their recipes using a cookware. If you are a cookware brand, narrative is community feeling, or community feeling builds advocacy. That is loyalty turned up a notch. Then the third is personalize at scale segment. Personalization ये बहुत ज़रूरी है। Personalization at a scale of segment, you satisfy your customers database और उन्हें personally addresses email भेजो। तो you might like this new pan because you bought that mixer. For example, उसी जगह आप you के बदले उसका नाम भेजें, जैसे चेतन you might like that this new pan because you bought this mixer kind of messaging. ये personalized feel से बनता है trust. Around 73% of consumers are willing to share personal information if it leads to personalized shopping experience. Fourth is consistent brand experience across touch points. So वो website हो, आपका packaging हो, unboxing experience हो, social media tone हो, all should be aligned with your premium classy brand voice. As you refer, आप जैसे प्रेफर करना चाहते हो वो वॉइस आप कर सकते हो, बट द ऑब्जेक्टिव इज यहाँ पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नैरेटिव इज एक कंसिस्टेंट लुक फील से ब्रांड मेमोरी स्ट्रांग होती है और लॉयल्टी का सीड प्लांट हो जाता है। सो इमेजिन अ कस्टमर बाइज योर न्यू सिरेमिक कुकवेयर, unbox it, sees a card saying thanks for being part of our chef family. Scan your QR code to join a live cook-like session tomorrow. That's loyalty magic without a card. चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं, एग्जीक्यूशन। आई हैव ड्राफ्टेड एज अ स्टेप बाय स्टेप कुकवेयर ब्रांड के लिए। चलो इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ओके, स्टेप 1, मैप अ कस्टमर जर्नी from awareness to first purchase to usage to repeat purchase. इसको हमेशा मैप कर लीजिएगा। जो भी आपका कस्टमर है वो रिपीट आ रहा है कि नहीं और यूज़ करने के बाद आ रहा है कि नहीं, वो एक बार देख लेना। देन सेकंड इज आइडेंटिफाई लॉयल्टी टच पॉइंट्स आफ्टर परचेस. सो लेट्स से आफ्टर 30 days of use, when they post a recipe, when they refer a friend, insert a tactics about these touch points. मतलब की है कि अगर उन्होंने कुछ बाय कर लिया आपके यहाँ से और उनको एक रेफरेंस कोड दो, क्या वो रेफरेंस कोड अपने फ्रेंड को देते हैं या नहीं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्ड कंटेंट कैलेंडर वीकली। सो वीकली एक लाइव सेशन करो, मंथली एक लाइव सेशन करो, कुछ स्टोरी क्रिएट करो, ईमेल सीरीज करो जहाँ पर टिप्स हो, ना कि सेल हो। वहाँ पर उनके लिए जो चाहिए वो भेजो, whether it is a recipe, whether it is a chef's tip, etc. ये अगर आप करोगे तो people will look forward for your email, people will look forward your social media post. Next is sometime give them surprise gift. Use your customer database very critically. So segment them. ये कस्टमर के डेटाबेस को सेगमेंट करो, जैसे परचेस हो गया, यूसेज हो गया, फीडबैक हो गया। रीच आउट विद
इन्वेस्ट विथ इन्वाइटीज, ऑप्टेन टेस्टिमोनियल्स, ये सब से आपका ब्रांड लॉयल्टी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जब आप पब्लिश करोगे तो ऑब्वियसली पीपल विल फील दैट कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड, दैट मीन्स यू आर अ क्रेडिबल ब्रांड एंड दैट विल ऑब्वियसली एनहांस योर ब्रांड जर्नी। Then step 5 is measure and optimization. Track metrics like repeat purchase rate, referral rate, social mentions, community growth. Remember, retention is cost effective and profitable. तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ब्रांड लॉयल्टी कैसे बिल्ड होती है बिना लॉयल्टी प्रोग्राम के भी। क्वालिटी, एक्सपीरियंस, इमोशनल कनेक्शंस प्लस स्मार्ट टैक्टिक्स इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप गॉर्मे गियर जैसे ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो, या किसी क्लाइंट के लिए लॉयल्टी विदाउट पॉइंट्स को मॉडल बना रहे हो, तो ये आइडियाज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप अपने कस्टमर के लिए किस तरीके से लॉयल्टी प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहते हो, या फिर मैं आपको भी डिज़ाइन करके दे सकता हूँ आपके कस्टमर के लिए कुछ ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम कि जो कार्ड के अलावा हो।